दंडवत। हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत। वांश हाँ, दंडवत। हरे कृष्णा। वांक्षकर्तुर्वश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्री चैतन्य श्रीमद् भागवतक मरीचि माला तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिमोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो पहले हमसे कहा गया कि श्रवण करो, बाद में हमें बताया गया नवदा भक्ति के स्टेप में कि कीर्तन करो, और कीर्तन परम विजयते श्री जो महाप्रभु ने शिक्षाष्टक कहा, तो उसमें उन्होंने कहा कि परम विजयते श्री संकीर्तनम, संकीर्तन की विजय हो। इसी प्रकार से गीता के अंत में भी कहा कि जहाँ श्री अर्जुन है और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ पर ऐश्वर्य ज्ञान सभी कुछ विराजमान है। तो महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं श्री जगन्नाथ है, वो कह रहे हैं कि कीर्तन की सर्वत्र विजय हो। तो कीर्तन पहले भी बताया कि कीर्तन क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप बताए थे। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्तरूपी दर्पण, जैसे दर्पण को रोज साफ ना करो तो वो धूसरित हो जाता है, इसी प्रकार से चित्तरूपी दर्पण का मार्जन करना चाहिए। ये होता है जब हम संकीर्तन करते हैं तो चित्त हमारा शुद्ध होता है। चित्त मलिन क्यों होता है? इसमें वासना है, कामना है, राग है, द्वेष है, कितनी ही प्रकार की चीजें हैं। देखो, तुम्हें जो भी दुख दे रहा है उसके लिए मन में विचार मत करो, जो भी सुख दे रहा है उसके लिए मन में विचार मत करो। ये जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं तुम्हारे कर्मों के फल से परिणाम। इसलिए ध्यान रखो, तत्यनुकंपा समीक्षमाणो भुंजाने बात कृतम विपाकम हृदवा गोभूपि विद्धन नमस्ते जो जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है यही समीक्षा करो कि भगवान कर रहे हैं और ये सब मेरे कर्मों का परिणाम है। इसलिए बार बार हृदय से, वाणी से नमस्कार करते चलो और अपना ये जीवन काट लो। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो आ रहा है, महाप्रभु ने इसको और विस्तार से कहा कि चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करो, भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो खुद ही ये संसार बताया और खुद ही कह रहे हैं कि संसार दावानल है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, महादावानल। दावानल तो खुद ही पान कर गए जब कालिए नाग का मंथन कर दिया और आ गए थे, तो उसी रात सब लोग वहीं पर रह गए। तभी कंस ने वहां आग लगवा दी, भगवान ने कहा आंखें बंद कर लो सब, भगवान दावानल पान कर गए। तो भव महा, ये यहाँ पे जलन ही जलन है तीनों तापों से। सनातन गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु से यही कहा कि ये तीनों ताप मुझे क्यों चलाते हैं। तो हम लोग दैहिक दैविक, कभी बीमारी है, कभी आदि है, कभी व्याधि है, कभी कितने ही प्रकार की चीजें हैं ना। अच्छा, और तो ये जो सप्त जिह्वा यज्ञ है, नाम संकीर्तन से ये हमारा यज्ञ चल रहा है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये परम कल्याण को बांटने वाला है। और आनंद अंबुधि, आनंद सागर को पद पद में बढ़ाने वाला है। विद्या बधु जीवनम, विद्या रूपी बधु का जीवन है, अर्थात नाम संकीर्तन से हमारी सारी अविद्याएं मिट जाती है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयतेशी, और ये सभी की आत्मा को परम आनंद प्रदान करने वाला है। पूर्ण अमृता स्वादनम, पूर्ण अमृत से भरा हुआ है। तो ये नाम कीर्तन की महिमा बताई और हमें ये भी बताया कि हर स्थिति में भगवान का संकीर्तन करना है। अब स्मरण की बात कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण के स्मरण के विषय में वर्णन किया जा रहा है। तो बात यह है कि जो कुछ करना है कृष्ण के लिए करना है, श्याम सुंदर के लिए। गौर सुंदर श्रीमन महाप्रभु, उन्होंने हमें भक्ति बताई, भक्तावतार लेकर आए
तो जैसे उन्होंने भजन किया, उनके अनुगत्य में षड गोस्वामियों ने किया, उनके अनुगत्य में प्रभुपाद के पार्षदों ने किया, और उन्हीं के अनुगत्य में हम लोगों को करना चाहिए, कोई और रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के स्मरण के विषय में बताया जा रहा है कि कैसे करें। तस्मा सदा विध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम हित्वामपि समाधत्स्व मनोमद्भाव भावितम। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्वप्न रूपी मनोरथ के समान संसार रूपी अन्य असत साधनों की चिंता का परित्याग कर दो। तो तुम जो नित्य मनोरथ करते रहते हो, पुष्टि मार्ग में मनोरथ बहुत चलते हैं, चुनरी मनोरथ है ना, वहाँ पे हर प्रकार के सेवा मनोरथ बहुत चलते हैं। मनोरथ मतलब हमारे मन को जो अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ मनोरथ की भाषा नहीं है गोरे साहब, हमारे यहाँ सेवा बहुत चलती है। तो यहाँ पर बताया गया कि विभिन्न मनोरथ मत करो, ये सपने के समान है। जो तो सिंपल सी बात है, कल्पना करते घर में बहू आएगी, पता चला बहू ने जाने क्या कर डाला, नाती पोते होंगे तो ऐसे भयंकर हो गए, समझ में ही नहीं आता है। तो यही मनोरथ होते हैं संसार में, और क्या मनोरथ होगा किसी का। अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बंगला मिल जाए, अच्छा गाड़ी मिल जाए, नौकर रखा, नौकर आकर के सब चीज करके चला गया। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तुम मनोरथों का त्याग करो, ये मनोरथ सपने के समान झूठे झूठे। अरे उनके घर में तो बड़ी खुशियां हैं, सब अच्छा एक जन सुखी नहीं संसार में। ठाकुर जी ने कहा दुखालय है, तो उनके तो इतना पैसा, इतने जश्न मनाए जाते, इतने उत्सव होते हैं, एक एक मिनट में मृत्यु का डर है, एक एक मिनट में सिक्योरिटी लगी पड़ी है। इंदिरा गांधी को सिक्योरिटी खा गई। तो ये जो मनोरथ है ये नहीं रखने चाहिए, भगवान खुद कह रहे हैं। और अन्य असत्य साधनों की, ये असत्य झूठे हैं, ये असत्य तृष्णाएं हृदय को दुर्बल बनाती है, कृष्ण का भजन नहीं करने देती। और भजन करने से जब कृष्ण, जैसे कि मैया अपने बच्चे को मिट्टी नहीं खाने देती, इसी प्रकार से कृष्ण हमारी असत्य तृष्णाओं की पूर्ति नहीं करते। वो सबसे बड़े वैद्य हैं, वो जानते हैं कि मुझे इसको क्या देना है। तो असत साधनों की चिंता उनके विषय में मत सोचो, और मेरी भक्ति से विभावित होकर अपने चित्त को मुझे अर्पण करो। कृष्ण एक ही चीज मांगते हैं, क्या? मन। और यही चीज नारायण गोसाई महाराज हमेशा ही मांगते थे, हमेशा ही। यहाँ से जाते थे, महाराज जी क्या लाना है? सुमन ले आओ, सुमन, अच्छा मन। तो भगवान मन चित्त ये मांग लेते हैं। तो मन और चित्त वहां पे अर्पण कर दो, तो योगक्षेमम वहां, तो योगक्षेम मैं वहन कर लेता हूँ। तो भगवान ने स्मरण का पहला श्लोक ये बताया, और दूसरा फिर यहाँ पे बता रहे हैं, यथा निनाहे मलम जयाति ध्यातम पुनः एवं भजते च रूपम आत्मा च कर्म नुषयं विधूय महाभक्ति योगेन भजत्यथो माम। स्वर्ण, सोना जिस प्रकार अग्नि के द्वारा दग्ध होकर अपने निर्मल रूप को धारण कर लेता है। सोने में मिलावट कर दो तांबे की, अग्नि में जला दिया, तांबा अलग हो जाएगा, पीतल जो भी, चांदी जो कुछ भी मिलाया गया, तब सोना अपने असली रूप में आ जाता है तपने के बाद। उसी प्रकार जीव भी मेरे भक्ति योग के द्वारा, यानी मेरे इस भक्ति से, भक्ति मतलब क्या? मुझसे जुड़ो। भक्त्या माम अभिजानाति, तुम भक्ति से मुझे जान सकते हो। अर्जुन गीता में कह रहे हैं, कर्म से, यदि कर्म आपको अर्पण कर दूं जान पाओगे? नहीं। निष्काम कर्म होके करूं तो भी नहीं। जो कुछ करते हो खाते हो तो आपका होकर के आपका, हाँ, ये कर्म योग है कि मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया, अब जो कराएंगे आपकी इच्छा, जो कुछ है हरी इच्छा। महाप्रभु हर बात में कोई कुछ कह दे या कुछ कह दे तो महाप्रभु कह देते हरि बोल, ये महाप्रभु से चला आ रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, तो जैसे सोना तक, और भक्ति के मार्ग में
यदि बाधाएं आ रही हैं, हृदय तप्त हो रहा है, पति भजन नहीं करने दे रहा, पत्नी नहीं करने दे रही, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हृदय की शुद्धि हो रही है। जैसे कि कर्म कांडी लोगों के जीवन में क्या होता है, उनके भी कर्मों का फल चलता रहता है, उनके भी रिश्तेदार जो मरते हैं, जिनके लेना देना होता है, वो सब उनके अराउंड आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में जब हम सब त्याग कर गए हैं, सब कुछ त्याग कर गए हैं, उस समय भी तपन तो होती है ना। अच्छा, जो भक्ति मार्ग में चला गया, पहला स्टेप उसका ये होगा कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। ये हो गया बहिरंग भाव। अंतरंग भाव, मेरे शरीर में कितने सारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या होते हैं, मैं इस शरीर के इन विकारों को ग्रहण करूंगा ही नहीं, निकाल दूंगी, इनको मैं अपने हृदय में आने ही नहीं दूंगी। तो दो चीजों से एकदम मन डिटरमाइंड हो जाता है भक्ति के लिए, है ना। तो जिस तरह से सोना तप करके शुद्ध रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार ही जीव भी मेरे भक्ति के योग के द्वारा मन की कर्म वासनाओं को धोकर मेरा भजन करता है। धोकर आया है शब्द, वेदांत में भी आया है। मेरा भक्त जैसे कि घोड़ा है, घोटक घोड़ा सब धो धवा करके, और बाल अपने जो अयाल है यहाँ पर उनको झटका करके खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार मेरा भक्त भी इसी प्रकार से निर्मल चित्त से खड़ा हो जाता है। तब वह सत्य संकल्प बन जाता है। भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ पढ़ाया, कितना समझाया था उनको। उन्होंने भी ये कहा, या कोई किसी का नहीं, बहुत अच्छे से समझाया। राजा ने नर्तकी को सोनहार दिया, नर्तकी ने सेनापति को दे दिया, नहीं, राजा ने रानी को दिया, रानी ने सेनापति को दे दिया, और सेनापति ने नर्तकी को दे दिया। इस तरह से यहाँ पे कोई किसी से, ये याज्ञवल्क्य ने मैत्री से बार बार कहा, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। बिना किसी स्वार्थ के कोई यहाँ से प्रेम नहीं करता। तो ऐसे जो यहाँ स्वार्थी पूरे होते रहते हैं, ऐसे लोगों की कामनाओं को पूरा करने में हम क्यों लगे रहें? हमारा जीवन अमूल्य है, आपका जीवन अमूल्य है। ध्यान रखना, कांटों में जीना है। आप गुलाब हैं, चारों तरफ कांटे हैं, इसके बीच में ही खिलना है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानहि, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षु यथैवांज संप्रयुक्तम। मेरी पुण्य गाथा के श्रवण कीर्तन के द्वारा मन परिमार्जित होने पर सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को, वास्तविक तत्व वस्तु को भी क्रमशः उसी प्रकार स्पष्ट रूप से देखने लगता है। देखो क्या बताया, जब तुम मेरी पुण्य गाथाओं को कहते हो और मेरी पुण्य गाथाओं को सुनते हो, श्रवण करते हो, कीर्तन करते हो, तो इससे पहली चीज क्या होती है, मन शुद्ध हो जाता है, मन परिमार्जित हो जाता है। और फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु, अरे वहां पर गए महाराज जी को हमारा सब पता चल जाता है। अरे बावन को महाराज त्रिकालज्ञ थे। सूक्ष्म वस्तु को, एक्सरे यहाँ काम नहीं करता, सोनोग्राफी यहाँ काम नहीं करती, MRI यहाँ काम नहीं करती, वहां पे इन लोगों की आंखें काम करती है। ऐसे उठा लेते हैं और पापों को धो के निर्मल बना देते हैं। और फिर क्या बताया, कल गुरुजी के लेक्चर में था, सेवा। पूज्यपाद बामन गोस्वामी महाराज ने सेवा की बहुत बड़ी, लेकिन वो कैसी सेवा की उन्होंने, उस समय सिल्वर लाइन तो नहीं होते थे, उसका भी वो पात्र ले जाकर बहन करते थे। और
माधवेंद्रपुरी, हे नाथ, हे करुणैक सिंधु, हे चप्पल भूपनेक बंधु, ये जो महा गाया, उसका लाभ किसको मिला? 2 शिष्य थे, ईश्वरपुरी और रामचंद्र, जिसमें रामचंद्र तो बहुत भारी विद्वान थे, जबरदस्त विद्वान थे। ईश्वरपुरी थे लेकिन उतने नहीं थे, परंतु इतनी सेवा करी। गुरुदेव के कल लेक्चर सुन सकते हैं आप। उन्होंने उल्टी करी, दस्त किए, सब कुछ साफ करते थे। और वो ईश्वरपुरी श्रीमन महाप्रभु के गुरु बने। और ये रामचंद्र, इसका क्या हुआ? कुछ नहीं मिला इसको, ऐसे ही रह गया। तो हमारे मनोरथ क्या हो? कन्वर्शन कर दो मनोरथ का, हम गुरु वैष्णवों की सेवा करेंगे। हमारे तीर्थ महाराज, बंगाली लोग आते थे, एकदम मठ भर जाता था और लैट्रिन सब चौक हो जाते थे, कमोड सारे खुद साफ करते थे। तो मनोरथ हमारा होना चाहिए सेवा का। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा होती है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु को ये लोग देख सकते हैं, क्रमशः, यानी एक साथ नहीं होगा। उसी प्रकार स्पष्ट रूप से देखने लगता है, जिस प्रकार, क्या उदाहरण दिया? काजल लगाने से नेत्र सभी वस्तुओं को पहले से अधिक अच्छी तरह से देखने लगते हैं। तो पहले सुरमा काजल बनाए जाते थे, है ना, सरसों के तेल में, और उसमें कुछ कुछ जड़ी बूटी भी कोई कोई डालता था, और फिर जो काजल लगा दिया जाए तो अच्छे देखते थे। अभी भी गांवों में पुरुष अभी भी काजल लगाते हैं, लेकिन प्रेजेंट काल में डॉक्टर मना कर रहे हैं, जिनका बचपन से चश्मा चढ़ जाता है। मालिश मत करना, काजल मत लगाना। और इन बच्चों से इनकी मैयाएं कहती हैं, तेरे को हमने पाला नहीं क्या? तुझे बड़ा नहीं किया क्या? तू ठीक नहीं है क्या? अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं, आपके जमाने की बात अलग गई। ऐसी बुद्धि खराब है। तो जिस प्रकार जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मुझे मेरी लगी रहती थी तब भगवान मुझे समझ में ही नहीं आते थे। अब भगवान ही समझ में आते, मैं क्या, मुझे नहीं पता। वहां जो कुछ भी हो रहा है, सारा अंधियारा मिट गया, अज्ञान रूपी अंधकार सब चला गया। कैसे? ज्ञान का दीपक मेरे हृदय में प्रकाशित हो उठा है। अब मैं ज्ञान से देख रहा हूं। पहले विवाह होता था, अरे क्या बोल रहा था, क्या दिया उसने तेरे को, कहां पे बुलाया, फर्स्ट थिंग क्या दिया। इतना छोटा गिफ्ट। अच्छी शादी तभी मानी जाएगी जब विदेश का पैकेज हो, डायमंड के सेट हो, पन्ना हो, ये सब नहीं तो शादी अच्छी नहीं मानी जाती है। सब तृष्णाओं से भरा पड़ा है, पत्थरों से इतना प्रेम है। यदि पति विदेश नहीं ले जाता, इसका कुछ कमाई नहीं है, इसके पीछे लड़की की जान निकाल देते। तो तुम लोग आसपास सबको समझाओ कि जो लोग ऐसे बात करते हो तो उसका सुनती क्यों है। समझाओ दूसरों को। तुम्हारे पास कैसे ऐसे लोग आएंगे, इन बातों से क्या हो जाएगा? कृष्ण मिल जाएंगे क्या? भक्ति बढ़ जाएगी क्या? तो ये सब चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। आगे बताया, विषयान ध्यायाश्चित्तं विषयेषु विमज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। जिस प्रकार विषयों का ध्यान करने से चित्त विषय में उलझ जाता है, आसक्त हो जाता है। तो विषय सूक्ष्मतम मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब पंच महाभूत और सूक्ष्म महाभूत का खेल है। आंखों को कुछ देखना है, कानों को कुछ सुनना है, जीवा को बड़े बड़े स्वाद चाहिए।
नाक को भी बड़े बड़े इत्र चाहिए, घर महकना चाहिए। अरे भजन भजन करो, भजन महकोगे। तुम्हारे सम्मुख वही लोग बैठेंगे जो भजन करते हैं। फिर क्यों कहते हो कि हमारे पास कोई बैठता नहीं? बैठेगा। भजन की गंध तुम्हारे अंदर से आ रही है, उसकी हिम्मत नहीं है तुम्हारे सामने टिक जाए, और खुश होने की बजाय तुम लोग दुखी हो जाते हो। हमसे कोई बात नहीं करता, कैसे करेगा? हिम्मत है उसकी आपके सामने बैठने की? तो चारों तरफ वही दृश्य होंगे जो भक्ति को बढ़ाने वाले होंगे। तुम किसी और पथ पर चल रहे हो, वो कहीं और गिरा हुआ पड़ा है। भगवान क्यों तुम्हारे पथ पर उसको लाएंगे? तो जिस प्रकार विषयों का ध्यान करने से चित्त विषय से मलिन हो जाता है, आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार मेरा निरंतर स्मरण करने से चित्त मुझ में निमग्न हो जाता है। तुम मेरा ही ध्यान करोगे तो मुझ में लग जाओगे, खाते बैठते उठते सोते। अनन्य चिंतया, अनन्य चित्त से जो मेरी पर्युपासना, श्रेष्ठ उपासना करते हैं, फिर सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। और भी बताया, स्थिराम इष्ट संगीनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान क्षेमे विविक्त आसीन चिंतयन् माम तन्द्रिताः। आत्मवान, आत्मा को जानने वाले लोग, पुरुष स्त्री संग और स्त्री संगी पुरुष के संग का दूर से ही परित्याग कर बिना किसी भय के। तो यहाँ पर बात यह है कि स्त्रियां, ये वही स्त्रियां हैं जो विश्वामित्र की तपस्या भंग कर देती हैं, और मानधाता ऋषि, सौभरी ऋषि, तो ये अप्सराएं हैं ऊपर से। उनका जन्म इसीलिए ही हुआ है। नर नारायण के पास भी इंद्र ने अप्सरा को भेजा, जाओ। तो भगवान ने कहा अच्छा तू आई है। भगवान ने अपनी जांग से एक और अप्सरा, सब तो मेरा द्वारा बना, तू क्या करेगा? तो स्त्रियां वो जो किसी को भजन नहीं करने देती, ब्रह्मचारियों के पास जाकर के जो खुसुर फुसुर करती रहती है, किसका स्पीकर ऑन है? ये हिंदू आंटी आप किया। हाँ, तो स्त्रियां ये वो हैं जो भजन नहीं करने देती। स्त्री संघ जो खुसुर फुसुर करती रहती है ब्रह्मचारियों के कानों में, ये सब मत करो। और स्त्री संगी का संग और भी खराब है। स्त्रियों का संग इतना खराब नहीं है, लेकिन बैठ करके जो किसी ब्रह्मचारी को उत्तेजित करता है स्त्रियों का साथ करने के लिए, वो सबसे ज्यादा खराब है। तो स्त्री संग और स्त्री संगी का दूर से ही परित्याग कर, फिर क्या कर रहे? जिस किसी भय के निर्जन स्थान में बैठकर, बिना किसी भय से निर्जन स्थान में बैठकर सावधानी पूर्वक मेरा चिंतन करे। साफ बात है, स्त्रियों के बीच में मत रहो। ब्रह्मचारियों को, स्त्रियों के, और जो स्त्रियां साध्वी हैं, सन्यासिनी है, वो तो भजन बढ़वाएंगी, लेकिन जो बिल्कुल भजन के नाम पे, और बहुत सारा सब कुछ है ना, पति बेचारा भजन कर रहा है, उसको भजन नहीं करने देते। ऐसे पतियों का भी है, पतियों को भजन नहीं, ये सब तो स्त्री संगी की बात है। तो क्या करे? निर्जन में आ जाए। निर्जन का अर्थ क्या है? जहाँ साधु संग रहे वहीं पर रहे। तो अच्छा, साधु का संग मठ में क्यों है?
हम मठ में रह रहे हैं पर चिंतन स्त्रियों का कर रहे हैं तो मठवास हमारा कोई सफल नहीं देगा, कोई सफलता नहीं होगी। पर मठ में आकर के सुबह मंगला आरती है, दोपहर को मध्याह्न में भोजन है, फिर सुबह 10 बजे फिर कथा चल रही है, शाम को फिर स्तुति स्तवन चल रहे हैं, फिर कथा चल रही है, रात को कहा गया कि 9 बजे सो ही जाओ। परंतु आजकल बड़ी भयंकर स्थिति आ गई है। मोबाइल, कोई भी ब्रह्मचारी हो मोबाइल देखता हो तो कहिए आप मोबाइल देखोगे तो हमको क्या शिक्षा दोगे, सीधा उसको बोल ही देना, आपके हाथ में शोभा नहीं देता। तो सावधानी पूर्वक निर्जन स्थान में रहे, या तो निर्जन का अर्थ होता है भक्तों के साथ, और संसारी लोगों के साथ रहने से अच्छा है निर्जन में रहना चाहिए। महाराज ययाति अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, देखो, मात्रा स्वत्रा दुहित्रा वा नाति विक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। देखो, ययाति अपनी पत्नी से कहते हैं, माता, बहन और पत्नी आदि के साथ एक ही आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ये भागवत का कथन है, क्योंकि इंद्रियां विद्वानों को भी नहीं छोड़ती, इंद्रियां बड़ी चंचल होती हैं। माँ के साथ, बहन के साथ और पत्नी के साथ, सॉरी पुत्री, हाँ मैं वही सोची पत्नी क्यों मैं बोल रही हूँ, पुत्री के साथ एक स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। माँ के साथ, बहन के साथ और पुत्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी चंचल होती हैं। बलवान इंद्रियां पंडितों के मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये स्पष्ट है, इसको आगे चलते हैं। ना जातु कामः कामनाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण व्रतमेव भूय एवाभिवर्धते। जिस प्रकार अग्नि में, हाँ ये इसको है, आग और घी का साथ है स्त्री और पुरुष का, समझ लेना चाहिए। आग में घी डालने से अग्नि और भी अधिक बढ़ जाती है, और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है, शांत नहीं होती। उसी प्रकार काम के उपभोग के द्वारा काम की शांति नहीं बल्कि वृद्धि होती है। तो चलो अक्षय को इतने में तो शादी कर ली, फिर छोड़ के आ जा, नहीं अभी क्या छोड़ना, अभी तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और घर में बच्चे, उनको कौन देखेगा। लेकिन ये सब बहाने हैं, वास्तव में तो काम ये आग और घी का है, आप लोग सब समझ सकते हैं। तो भगवान का आदेश क्या है कि इन सब से हमें बचना चाहिए, पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियां भी, ये दोनों को ही समझना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्री पुरुष, और बांगुसी महाराज के पत्रामृत में भी ऐसे ही लिखा है। आगे बताया, ना तथा स भवेत् क्लेशो बन्धश्चान्य प्रसंगताः, योषिता संगात् यथा पुंस तथा तत्संगी संगताः। देखो स्मरण में ये सब स्त्री पुरुष का बता दिया। क्यों बताया होगा ऐसा? क्योंकि भगवान का चिंतन जब करें तो संसार का चिंतन आता है। जीव को स्त्री संग एवं स्त्री संग के संग से जितना अधिक क्लेश और बंधन प्राप्त होता है, उतना और किसी विषय के प्रसंग से नहीं होता। दिन भर लगा रहता है उसमें, अभी इसको ये चाहिए, आज वो चाहिए, लड़ने बैठ जाएगी। आपको मेरी बर्थडे भी याद नहीं है, आपको मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी आप भूल जाते हो। ये वो सारे संसार में यही झगड़े।
इसलिए पुरुष और स्त्री 50 साल के बाद या 45 साल के बाद घर से मोह ममता बिल्कुल हटा लो। इन चीजों को विस्तार से समझ लेना चाहिए। श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करते करते मन को उनमें आविष्ट करके शरीर का परित्याग करने से, भगवान का चिंतन करते करते शरीर छूट जाए। जो स्त्री का चिंतन करेगा वो स्त्री बनेगा अगले जन्म में, और जो स्त्री पुरुष का चिंतन करेगी वो पुरुष बनेगी अगले जन्म में। सामान्य योगी भी काम्य कर्मों के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो सामान्य योगी भी कर्म का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। कर्म से देह और देह से कर्म, एक गीता में यही बताया गया है। शरीर मिलता है, फिर मनुष्य कर्म करता है, फिर शरीर मिलता है, ऐसे भोग होते रहते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन करते करते मनुष्य को अपने मन को उनमें डाल देना चाहिए। हाँ, ये बताया, ये बहुत ही सुंदर है। आहुष्यते नलिनाभ पदारविंदम योगैश्वरै हृदि विचिन्त्यमगाध बोधै संसार कूप पतितो तरणावलंबम गेहम जुषामपि मनसुदिया सदानः। योग गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए क्या कहा? हे नलिन नाभ, नलिन मतलब कमल, आपकी नाभि में कमल है। हे कमिल नाभ। विद्वत गण कहते हैं कि अगाध बोध संपन्न योगेश्वर अपने हृदय में, तो जो अगाध, जो पूरा की पूरा ज्ञान, जो गंभीर ज्ञान, समुद्र के समान जो गंभीर ज्ञान जिनके पास है, ऐसे अगाध बोध संपन्न योगी भी अपने हृदय में आपके चरण कमलों की चिंता करते हैं। चिंता मतलब चिंतन करते हैं। तथा आपके श्री चरण कमल संसार कूप में पतित व्यक्तियों के उद्धार के एकमात्र अवलंबन है। और भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमल हृदय में जब विराजमान हो जाते हैं तो संसार में जो पतित है उसके लिए एक ही आसरा है, भगवान श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण नटवर नागर नूपुर हैं। आप देखेंगे हर मंदिर में राधा रमन लाल जी में सुंदर नूपुर बंधे हुए हैं। नाखून मणियों के समान चमकीले हैं और उसमें से कमल की आभा के समान आभा निकलती है, कमल की कणिका के समान। पैर जुड़े हुए हैं, फिर भी बीच में से छटाएं निकलती रहती है। नीचे यव का चिन्ह है, ऊर्ध्व रेखा है, 19 चिन्ह है, स्वस्ति का चिन्ह है, रथ का चिन्ह है। तो भगवान के यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह विराजमान हैं। तो हमें भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में रहने चाहिए, हमें उनका चिंतन करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, हम प्रार्थना करती हैं कि ग्रह सेवी हम लोगों के मन में आपके ही श्री चरण कमल सर्वदा उदित रहे। तो हम जो ग्रह सेवी हैं, घर में लगी रहती हैं दिन रात, और दिन रात करती हम क्या करें कि आपके जो चरण कमल है वो हमारे मन में सर्वदा उदित, प्रचोदयात। हमारे हर मंत्र के अंत में लिखा है प्रचोदयात। उद्दीप्त हो, जागृत हो, आपके चरण कमल हमारे मन में हमेशा उद्दीप्त होते रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण का गोविंद दामोदर माधवेति हमेशा चिंतन रहता है। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम मोहवशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। सुनो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज।
गोपियां जब वेणु गीत की बात करती हैं तब अक्षण बताम फलम मिला। पहला ही श्लोक, अरे गोपी सुन, इन आंखों का यही फल है कि हमें भगवान श्याम सुंदर के दर्शन होते रहे। भगवान ने ये पलक क्यों बनाई है? तुटिर्युगायते, एक पलक झपकती है तो ऐसा लगता है कि कृष्ण के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। युग बीत गया मानो। गोपियां गोपी गीत गाती है तो क्या करती है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती है। पूरा गोपी गीत कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में है, उनका वैशिष्ट है। वहीं से ते अधिकम जन्मना, जन्म से लिया उन्होंने शुरू किया। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज सहित इंदिरा शश्वदत्त। जैसी ब्रज में जन्म हुआ है तब से इंदिरा लक्ष्मी यहीं पर वास करती है। और दैत्य दृश्यताम, आप दृश्यताम दर्शन दीजिए, दीक्षुतावका तो धता सभा त्वाम विचिन्वते, आप में अपने प्राण अर्पण कर रखे हैं और समस्त दिशाओं में आपका दर्शन करना चाहती है। फिर अंत का भी बात करती है, दिन परीक्षा नील कुंतलई, जब दिन समाप्त हो जाता है, जब धूल धूसरित अलकावलियों से आप ब्रज में प्रवेश करते हैं, तब आपके सौंदर्य की क्या बात करें। ये गोपियों का चिंतन है। वैसी भ्रमर गीत भी है, सकृतधर सुधाम, आपकी रूप माधुरी का एक बार, मात्र एक बार रोज मिलती है, तब भी ऐसा लगता है पहली बार मिली है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, राधा जी मिलती है तो बूझत श्याम पूछते हैं, हे राधे तुम कौन हो? राधे कहती है, जब भी मिलती हो तो ऐसा कहते हैं। तो राधा कहती है, श्याम तुम वही तो नहीं हो जिसके विषय में हम सुनते हैं कि वो घर घर चोरी करता है। तो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य में इस प्रकार से वो खोई हुई है। युगल गीत गाती है, बाम बाहु कृत बाम कपोलम, दो युगल गीत मतलब दो मिलकर के बातें करी, दो सखियां। जब ये चलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। इनकी फैरान देख, आंखें देख कैसी रत्नारी हैं, लाल हैं, मानो रात भर सोए नहीं है और मानो भक्तों को बड़े प्रेम से देख रहे हैं। इनके मकराकृति कुंडल देख, इनके नील कुंतल देख, अलकावलिया। इस प्रकार से गोपियां नित्य निरंतर, और जहां तक कि वो लोग भीलनियों का भी, भीलनी कितनी भाग्यशाली है। श्री कृष्ण यहाँ से जाते हैं और जहां जहां श्री कृष्ण के चरण पड़ते हैं वो वहां की रज को उठा करके अपने वक्षस्थल में लगा लेती है। हिरणी देख कितनी भाग्यशाली है। कृष्ण सार हिरण से कुछ नहीं कहते, उनकी वंशी की ध्वनि को कान लगा करके सुनती है। ये देख बादल कितने सुंदर है, बादल कितने भाग्यशाली है। जहां जहां कृष्ण बंसी बजाते हैं वहां वहां अपनी छाया प्रदान कर देते हैं। देख सखी मयूर देख कितने ध्यान से के का ध्वनि से श्री कृष्ण की वंशी का आनंद ले रहे हैं। तो ये सब हमेशा, और जब भगवान शाम को आते हैं तो यशोदा जी के अट्टालिका में पहुंच जाती है सब सखियां। यशोदा कुछ काम हो तो बताओ महतारी, कुछ काम हो तो बताओ महर, कुछ काम हो तो बताओ। कृष्ण के आने पर पूरे ब्रज में उथल पुथल हो जाती है, उत्सव मन जाता है, अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती है, धूल आती दिखाई देती है। बरहा पीड़म नटवर वपी, और यशोदा ओ महर देखो कन्हैया आ रहे हैं। तो जिस तरह से ये गोपियां, एक दिन में ऐसा ही नहीं हो गया, ये ऋषिचर्य मुनिचर्य है और खूब मंत्र जपा है। जो हम लोग थोड़ा जपते तो बोर हो जाते हैं, थक जाते, कुछ होता तो है नहीं, कुछ होता तो है नहीं। मधु सरस्वती ने नाम जप किया, और नाम जप किया तो 2.5 पुरस्चरण हो गए, और एक पुरस्चरण में समझो ना 1 करोड़ या 10 करोड़ जितने भी होंगे। पुरस्चरण की एक नियम होता है कि इतनी संख्या करना है, और 2.5 जब हो गया तब भी कुछ नहीं हुआ, उठा करके रख दिया। जब तब स्वयं नारद जी ब्राह्मण का वेश रख कर आए, मधुसूदन क्यों रख दिया? ये कुछ नहीं होता। तो देख पीछे देख, पीछे देखिए तो देख, अब मैं तुमको दिखाता हूँ पूर्व स्थिति। ये 3 पापों का पहाड़ है तेरा, ये अभी तो 2.5 गया है, आधा और बाकी है।
आप आत्म कल्याण चाहता है तो भजन कर ले, इससे निरंतर नाम रटो। थोड़े बहुत से नहीं होगा, 16 माला 32 64 3 लाख निरंतर नाम जपो। नामाभास से वैकुंठ मिल जाता है, तो नाम से हमारे पाप तक सोचो कितने होंगे, तभी तो नहीं कट रहे हैं। हम सब का यही हाल है। तो हम ग्रह से भी हम लोगों के मन में वे ही चरण कमल सर्वदा उदित रहे। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल पाद सेवन, कल मतलब मंडे, बचेगा समय तो हाँ, कोई प्रश्न हो तो पूछो। कम ही हुआ है ना, प्रश्न नहीं होंगे इतने, राइट। कुछ चीज ही नहीं चल रही थी, ना मोबाइल चल रहा था, ना कंप्यूटर चल रहा था। ठीक है, फिर श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं। सुधा, आज कौन बोलने वाला है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो सुधा मुझे उत्तर ही नहीं दे रही है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आज राधा दासी दीदी, अनुराधा दासी दीदी। हरे कृष्ण। हाँ, क्या सुनाओगी आज अनुराधा? हाँ, पहले बताओ क्या सुनाओगी। आज भगवान की, हाँ जी दीदी, भगवान की लीला अवतारों और उनकी विभूतियों का वर्णन। भगवान की लीला अवतार सुनो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। भगवान के लीला अवतार भी हैं, भगवान के युगावतार भी हैं, भगवान के मनवंतर अवतार, क्योंकि सभी कुछ भगवान है ना। भगवान के युगावतार भी हैं, पुरुषावतार भी हैं और कलावतार भी हैं। ये सब भी, ये कितना प्रकाश डालेंगी मैं नहीं जानती हूँ। और भगवान की समस्त लीलाओं में भी भगवान का अवतार तो दिखाई देता है। जैसे कि मानो भगवान ने मिट्टी का भक्षण किया, तो इस समय हमें किसकी याद आ जाएगी? वराह जी की। तो ऐसे कई कई लीलाओं में, मेरे शोध प्रबंध में ये सब वर्णन है, तो उसको एक दफे देख सकते हैं। मैं किसके पास है मेरी शोध पुस्तक? शायद सपना जी के पास है। उसमें पूरी तालिका दी गई है, हो सके तो उसको व्हाट्सअप करना। तो भगवान के जो ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश, श्री इत्यादि कौन कौन से अवतारों में दिखाई देता है, ये सब अनुराधा देखते कितना सुनाती है। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि भगवान की लीलाएं क्या है, अवतार क्या है, और विभूति, भगवान की विभूतियाँ, सब देवी देवता, कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि। अब बताइए अनुराधा। हाँ, गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यम प्रवचन्तमनुते सुपुत्रं देवाय नो विरह कातराजभाव पुत्रे तन्मयतया सर्वो अभिनेतु तं सर्वसिद्धविद्यं गुणमानते अस्मि। नमादिदेवं करुणानिधानं तमालं वर्णं सुवितावतारम् अपारसंसार भजामहि भागवत।
सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णु पाठ अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण के स्वामी गुरु महाराज जी के एवं नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती के स्वामी महाराज जी के अभय चरणार्थ में तनक होकर अनंत कोटि दंडवत नमन करते हैं। तदंतर अपनी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में तनक होकर उनके अहित कृपा की वांछा करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हम सबकी डॉक्टर मधु दीदी महापद आचार्य जिनके प्राण में श्रीमद भागवत में बसते हैं, उनके समक्ष उन्हीं से सीखे हुए कुछ शब्दों को एक छोटी बालक की तरह बोलने का प्रयास करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण को भी अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। तो आज हमारा जो टॉपिक है हमारा सेकंड कैंटो का 7th चैप्टर है, जिसका पेज नंबर है 317 to 338, 317 से 338। तो आज जो दीदी के द्वारा वही जो है विष्णु भागवतम, इसमें से हम ले रहे हैं भगवान के लीला अवतारों और उनकी विभूतियों का वर्णन। तो इसमें श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, जब श्री विष्णु पहले के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समुद्र के जल में अनुराधा और जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। तब उन्होंने सब यज्ञमय बड़ा शरीर धारण किया। उसी समय उस महासमुद्र में हिरण्याक्ष नामक दैत्य लड़ने के लिए जल के भीतर उनके सामने आ गया। भगवान ने पहले अपने हाथों से हाथ किया, फिर अपने दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें भगवान ने प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के गर्भ से सूर्य रूप में अवतार लिया। हाँ, बरहा जी का थोड़ा स्मरण कर लो। बरहा जी है ना, उस समय रसातल में चली गई थी पृथ्वी, तब ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा जीव निकला, बाद में उसने विशाल रूप धारण कर लिया। ये बरहा जी जब पृथ्वी को ला रहे थे तो हिरण्याक्ष पानी में ही बड़ी गदा घुमा रहा था, तो भगवान ने इसको 2-4 तमाचे मार के एक तरफ रख दिया। इसी समय नरकासुर उत्पन्न हुआ, पृथ्वी देवी का स्पर्श प्राप्त हुआ, पृथ्वी जी रोमांचित हुई। भगवान ने कहा असुर हुआ है, इसको मार डालते हैं। पृथ्वी देवी बोली कि नहीं, जब मैं कहूँ तब मार देना, अब इसको जीने दो। तो नरकासुर सतयुग से पहले से ही जी रहा है ना। और उसके बाद तपस्या करी और भगवान से, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मैं बस मरूंगा तो अपनी माँ से ही मरूं, किसी और से नहीं। इसलिए ये द्वापर युग तक जीता रहा। जब इसने अदिति के भी कवच कुंडल चुरा लिए और 16,100 कन्याओं को चुरा लाया, जिनसे पाणी ग्रहण विवाह कोई नहीं करता, तब पारिजात वृक्ष के लाने के बहाने से स्वयं सत्यभामा भगवान के साथ गई है और प्राग ज्योतिषपुर में यह बैठा था। तो स्वर्ग जाने से पहले ये वहाँ पर गई है और वहाँ पर अदिति के, कश्यप की पत्नी, वहाँ से उन्होंने कवच कुंडल भी इससे ले लिए, इसको मार दिया। तब पृथ्वी देवी ने कहा कि हे नाथ, अब इसका वध कर दीजिए, इसके पाप बहुत बढ़ गए हैं। तब इसका वध हुआ था। ये बरहा अवतार की कथा है। हाँ, अनुराधा आगे। हाँ, उन्हीं भगवान ने प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ रूप में अवतार लिया। इस अवतार में अपनी पत्नी दक्षिणा के गर्भ से सुयम नामक देवता को उत्पन्न किया। हे नारद, भगवान ने फिर कदम ऋषि के घर में उनकी पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया और फिर कपिल देव जी ने ही अपनी माता को श्रीमद् भागवत ज्ञान का उपदेश दिया। अत्रि ऋषि की पुत्र प्राप्ति की कामना को पूर्ण करने के लिए उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने उसकी मुक्ति रूप संपत्ति को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जब मैंने सबसे पहले विविध लोकों की सृष्टि करने की इच्छा की, तब श्री हरि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर चतुर्सन के रूप में आविर्भूत हुए। इस चतुर्सन अवतार में आत्म तत्व के ज्ञान को जो पढ़ने के कारण था, यथावत रूप में उन्होंने मुनियों के सामने कहा। हाँ, तो ये ध्यान देंगे, जो 4 हमारे कुमार हैं, ये सबसे पहले आए सृष्टि में और ये अभी तक निर्गुण उपासक थे। सनक, संदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमार आजीवन ब्रह्मचर्य रहे और 5 वर्ष की अवस्था ही रही।
बाद में जब बैकुंठ जा रहे थे, जय विजय ने इनको रोक दिया। चरणों की जो तुलसी चढ़ी थी, वो तुलसी में जो गंध है वो भगवान राधा कृष्ण के प्रेम की गंध है, उसको आग्रहण करके ये एकदम बदल गए थे। ये ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि है, चारों कुमार। हाँ, धर्म की पत्नी और दक्ष की कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नारायण एवं नर दो स्वरूपों में जन्म ग्रहण किया। इस अवतार में उनकी तपस्या का प्रभाव उनके भी जैसा ही असाधारण था। जब कामदेव की सेना रूपी अप्सरा ने तपस्या भंग करने के लिए वहां पर आई, तब उन्होंने देखा भगवान नारायण द्वारा उत्पन्न अपनी प्रतिरूप उर्वशी आदि अप्सराओं को देखकर वे स्तब्ध रह गई। और अभी जो बताया था कि अप्सरा भेज दी थी, तब भाने का तू अप्सरा क्या भेजेगा, तब नारायण भगवान ने अपनी जंगा से उर्वशी को प्रकट कर दिया था। ठीक है। हाँ, श्री रुद्र आदि शक्तिशाली देवता भी अपने क्रोध भरी दृष्टि से कान को जला डालते हैं, किंतु वही क्रोध उनके चित्त को भी जलाता है। ऐसा क्रोध भी श्री नर नारायण के अंतःकरण करने से पहले भयभीत हो जाता है कि काम के प्रवेश से तो बात होती। आगे बता रहे हैं कि राजा उत्तान पात्र के पुत्र ध्रुव जब अपनी सुतेली माता सुरुचि के कटु वचन सुनकर वन चले गए, तो वहां पर भगवान की कठोर तपस्या करने पर भगवान ने प्रश्नी गर्भ अवतार धारण किया और उन्हें वरदान्वित रूप पर प्रदान किया, और जिसकी परिक्रमा आग भी ऊपर और नीचे कुछ समस्त ऋषिगण करते हैं। हाँ, तो ध्रुव लोग जो है क्रिएट किया गया ध्रुव की तपस्या से। तो जैसा उनका भाव था वैसे ही रहा। ध्रुव को दर्शन देने के लिए कौन आए हैं? हरि आए हैं, श्री कृष्ण ही है, चतुर्भुज स्वरूप आए हैं। तो जो पहला चतुर्व्यूह है वो द्वारका में है, दूसरा चतुर्व्यूह वैकुंठ में है, उसी वैकुंठ से श्री हरि यहाँ पर आए हैं। राजा वेन के कुमार पर चलने पर ब्राह्मण ने उसको अपने साथ से प्रसन्न कर दिया, परंतु ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उनके शरीर के मंथन से केतु अवतार धारण कर पुत्र शब्द को प्राप्त किया। इसलिए उन्होंने पृथ्वी को गाय बनाकर बहुत से रत्न एवं खाद अन्न आदि द्रव्यों का दोहन किया। पृथु अवतार में दोहन किया गया। इतने बेन के अत्याचार बढ़ गए थे कि पृथ्वी ने सब चीजें अपने अंदर छुपा ली थी। अभी वर्णन आएगा आगे, जब कथाएं पढ़ोगे आप तब पृथु महाराज की कथा आएगी। तो पृथ्वी को उन्होंने चिल्लाया बाण की, दे क्यों नहीं देती है, सब लेकर के क्यों बैठी है? तब बोलेगा अच्छा आप मेरा दोहन कर लो और सारी वस्तुओं को निकाल लो। आदित्य के पुत्र राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ऋषिदेव अवतीर्ण हुए। इसलिए भगवान ने अपना निराशक, समदर्शी और शांत एवं जितेंद्रिय रहते हैं। उन्होंने परमहंस अवस्था या पद का आचरण किया था। वही यज्ञेश्वर भगवान ब्रह्मा जी के यज्ञ में हयग्रीव रूप में आविर्भूत हुए। उनकी कांति सुवर्णमयी थी। उनका श्री विग्रह कर्म कांड, ज्ञान कांड, देवता कांड रूप में प्रकाशित हुआ। इसलिए जब उन्होंने श्वास का त्याग किया, उनके नासा के अत्यधिक कमनीय वेदवाणी उत्पन्न हुई। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के साथ साथ जरायु। ध्यान रहे हयग्रीव अवतार में वेदवाणी आई है। वेदवाणी कौन से ठाकुर जी से आई है? हयग्रीव अवतार से। मधुकैटभ नामक ये चुरा के ले गया था, तो भगवान ने उसको मारा है। और फिर ब्रह्मा जी सो गए थे, तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद गिर गए थे, उनको उठा करके ले गया था। यह हयग्रीव की कथा है। भगवान ने मत्स्य अवतार रूप धारण किया, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के साथ साथ जरायु, अन्न, स्वेद, उद्भिज, स्वेदज बोलो, स्वेदज बोलो। उन सबकी आश्रित बन गई थी। अमृत मंथन के समय आदिदेव भगवान कच्छप रूप में प्रकट हुए और मंदराचल को मथनी बनाकर पीठ पर धारण किया। मथानी बनाकर जब वे अपनी पीठ पर मंदर पर्वत को लेकर घूम रहे थे, तो उनकी जगह से उनकी कुछ खुजलाहट दूर हुई और वो कुछ क्षण तक विकसित हो सके। फिर आगे भगवान ने देवता
करने के लिए बड़ा भयानक नरसिंह धारण किया, जिनकी भयंकर भोगें और तीखी प्राणों से वे मुक्त थे। और श्री नरसिंह भगवान ने फिर दैत्य हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर रखकर अपने प्रचंड समुद्र मंथन के समय 4 अवतार हैं। कच्छप अवतार है और फिर अजित अवतार है कि ये जो मंदराचल पर्वत है दब नहीं रहा था, भगवान ने उसको दबाया है। लेकर के भी आए, देवता और दैत्य लेकर के जा रहे थे, इनसे चला ही नहीं। तो अजित अवतार हुआ, यहीं से धन्वंतरी अवतार भी हुआ है। और चौथा अवतार है मोहिनी अवतार। कहते हैं कि सौंदर्य में धन्वंतरी जी राम और कृष्ण के समान ही हैं। तो वर्णोदान में जब ग्राहम ने गजराज के तब राज के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर भगवान चतुर्पाणी श्री हरि नाम का अवतार धारण किया। और तो ध्रुव और गजेंद्र दोनों के लिए श्री हरि आए हैं। इस ग्राह का भगवान ने अदिति के पुत्र के रूप में ही वामन का रूप धारण करके आए। इस अवतार में उन्होंने महाराज बलि से 3 पग भूमि की याचना की और 3 पग मेरी समस्त लेती ना की। इसलिए भगवान ने यह प्रमाणित कर दिया, धर्म के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के अलावा समस्त पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, उनके ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। जब भगवान रावण तीसरे पग के लिए स्थान जानना चाहते थे तो उन्होंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। भगवान ने अपने हंसा अवतार में नारद जी को एकांतिक भक्ति से परम संतुष्ट होकर भक्ति और प्रेम द्वारा प्राप्त होने वाले भगवान के सौंदर्य और माधुर्य आदि सद्गुणों के अनुभव और भागवत ज्ञान प्रदान किया। तो नारद जी को आप जाएंगे इधर निम्बार्क संप्रदाय के लोगों, वहाँ पे साफ ये जो अवतार है वहाँ दिखाई देता है। नारद जी को हंस के रूप में भगवान ने हंस ज्ञान दिया है और भगवान के माधुर्य इत्यादि का वर्णन भी किया है। तो हंस अवतार के रूप में नारद जी को ज्ञान दिया गया है। देवी भगवान मनवंतर अवतार लेकर मनु वंश का पालन करते हुए समस्त लोग ये दर्शन वहाँ पे नारद कुंड में देख लेना। हाँ ठीक है आगे चलिए। लोगों में निष्कंटक राज्य करते हैं। भगवान धन्वंतरी रूप में अभी जो बताया तो भगवान धन्वंतरी रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर महारोगी मनुष्यों के विषम रोगों का भी शीघ्र विनाश कर देते। तो जब क्षत्रिय ब्राह्मण क्रोधी वेद मार्ग का उल्लंघन करने वाले बन जाते हैं तब भगवान महाबलशाली परशुराम के रूप में अवतार लेकर अपनी परसा से 21 बार इन क्षत्रियों का संहार करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतरित हुए अपनी पिता की आज्ञा का पालन के लिए अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन किया। महापराक्रमशाली रावण के सीता के हरण करने के बाद उन्होंने लंका पर आक्रमण किया और अपने धनुष की तलवार से ही रावण के प्राणों का विनाश कर डाला। जब पृथ्वी असुर राजाओं की सेनाओं से पीड़ित हो जाएगी तब श्रृंगार कला की विशेष निपुणता से बंधे हुए काले केश वाले माधुरी के ऐश्वर्य में श्री अपनी स्वांश बलराम जी के साथ आविर्भूत होंगे। उन्होंने छोटे से बालक के रूप में विशाल शरीर वाली भूतमाता पर 3 महीने में सुकोमल चरण से छकड़ा पलटा देना, घुटनों के बल चढ़ते करते यमराज कैसे छन्नावतार बोला तुमने अनुराधा? छन्नावतार कहा ना? छन्नावतार कौन है? हाँ हाँ छन्नावतार नहीं बोला दीदी। अच्छा क्या कहा था? वो बोला कि जब कृष्ण के जब पृथ्वी असुर राजाओं की सेनाओं से पीड़ित हो जाएगी तब श्रृंगार कला की विशेष निपुणता से बंधे हुए काले केश वाले माधुर्य ऐश्वर्य में श्री कृष्ण अपनी स्वांश बोला बलराम जी के साथ। ठीक है जो कि छोटे से बालक के रूप। वैसे छन्नावतार किसका है? छन्नावतार कौन है? हाँ ठीक है। छोटे से बालक के रूप में विशाल शरीर वाली पूतना का
3 महीने मेरी अपने सुकोमल चरण से खतरे को पलटा देना, घुटनों के बल चलते चलते ऊंचे यमला अर्जुन वृक्षों को उखाड़ देना, तो भला ये सब ईश्वर के अतिरिक्त कौन कर सकता है? सावधानी लगने पर उसका पान करके समस्त ब्रजवासियों का उद्धार करना, यशोदा मैया का कृष्ण के बार बार बांधने पर 2 अंगुल कम पड़ती जाएगी और कृष्ण की जमाई लेने पर माता यशोदा बालक के मुख में यशोदा भुवन को देखकर पहले भयभीत होगी और फिर पुत्र से रूप माधुर्य को भरकर नारायण से प्रार्थना करेगी, हे नारायण मेरे पुत्र की रक्षा करे। और जब नट आदि को कृष्ण की बात सुनकर इंद्र बंद कर देंगे, तब इंद्र 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करेंगे। 7 वर्ष के बालक श्री कृष्ण एक हाथ से छत्र पुष्प कुक्कर नृत्य की भांति गोवर्धन को धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे। काल के प्रभाव से मनुष्यों की बुद्धि संकुचित होने लगती है और आयु भी कम हो जाती है। ऐसा विचार करके भगवान प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास रूप में आविर्भूत होते हैं। कहते भी जब वैदिक तट का आश्रय लेकर माई दानव द्वारा बनाई हुई अलक्षित कुलों का निर्माण करेंगे, तो भगवान ने उन लोगों की बुद्धि को मोहित करने के लिए पाखंड वेश बुद्ध रूप में अवतीर्ण होंगे। कलयुग के अंत में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग भी जब हरि कथा कीर्तन नहीं करेंगे तो वो भी पाखंडी हो जाएंगे। शुद्ध मले जाति का राज होगा। तब भगवान कल्कि रूप अवतार धारण करेंगे। फिर आगे भगवान की विभूतियों का बता रहे हैं। जब सृष्टि रचना का काल आता है तब तपस्या नो प्रजापति ब्रह्मा जी ये सब सृष्टि रचना के समय आते हैं और सृष्टि की रक्षण के समय में धर्म, यज्ञ, मनु, देवता और राजागण आते हैं और सृष्टि के संहार काल में अधर्म, रुद्र, सर्प, असुर आदि आते हैं। ये सब भी भगवान की माया की विभूतियों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, मैं और तुम्हारे बड़े भाई संकाति भी भगवान की माया शक्ति का अंत नहीं पा सकते, तो जीव शक्ति का अंत पाना तो दूर की बात है। जो लोग तन मन वचन से कपटता का त्याग करके एकांतिक भाव से भगवान के शरणागत हो जाते हैं, केवल मात्र अनंत भगवान उन पर कृपा करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की कृपा है, इसलिए उन परम पुरुष की लोक माया को जानता है। तो यहाँ पर कुछ नाम बताए हैं, जैसे महादेव प्रहलाद जी, स्वयंभू, मनु, शत्रुपा, उनकी पुत्री प्रियवती, पाठ आदि प्राचीन वही, वेद के पिता अंग और ध्रुव, ये भी इस लोक माया के तत्व को जानते हैं। और इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकन, जनक, रघु, अम्बरीश ये सभी कवि नाम लिए थे। भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति करने पर किसी भी जाति में उसका जन्म हुआ संसार सागर से पार हो जाता है। तो यहाँ पर और बताया कि ब्रह्म भगवान की प्रथम प्रतीति है और जो ब्रह्म है वह सदैव एक रस स्वरूप है और परमात्मा भगवान की द्वितीय प्रतीति है, जिसमें योगी मन को परमात्मा और ब्रह्म स्वरूप में संलग्न कर देते हैं और बाद में फिर अपने ज्ञान को विचार देते हैं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वे अपने साध्य की प्राप्ति कर लेने पर वे अपनी भक्ति को और भी शुरू कर देते हैं। परमात्मा के उपासक, ब्रह्म के उपासक अथवा अन्य कोई भी उपासक क्यों न हो, किसी की भी भगवान के आश्रय के बिना फल सिद्धि नहीं हो सकती। अंत में श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, भगवान ने साक्षात रूप से मुझे भागवत पुराण का उपदेश दिया। अब तुम भी सर्वत्र जाकर श्रीमद् भागवत का प्रचार करो, उनकी सेवा करो। जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ इन कथाओं का लीला कीर्तन करेगा वो कभी भी माया के द्वारा विमोहित नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हुआ। भगवान के सभी अवतार हो गए। आज एक तरह से पूरा श्रीमद् भागवती हो गया है ना, भगवान की सभी कथाएं आ गई। बढ़िया। कीर्तन मोहिनी कल बोल रही थी। जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। दीदी हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, धन्यवाद। गुरुदेव की जय हो। तुम दया सागर तारिये ते प्राणी, नाम अनेक तुया शिखाओलिया।
ज्ञानी सकल शक्ति दे नामे तुहारा ग्रहणे राखील नाही काल विचारा श्री नाम चिंतामणी तुहारी समाना विश्वे बिलावली करुणा निदाना तुया दया छन परम उदारा अतिशय मंदनाथ भाग हमारा नाही जनमल नामी अनुराग मोर भक्ति विनोद चित्त दुखे विभोर नाही जनमल नामी अनुराग मोर भक्ति विनोद चित्त दुखे विभोर तुम दया सागर तारयते प्राणी नाम अनेक तुया शिखाओली प्राणी ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय हरि नाम प्रभु हरि नाम जय नाम प्रभु। हरे कृष्णा जी की अर्थ भी बोल दो इसका। हे प्रभु आप तो दया के सागर हैं, जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए एवं उनका उद्धार करने के लिए ही आपने अनेक नामों को जगत में प्रकाशित कर अपनी समस्त शक्ति उन नामों में भर दी है तथा उन नामों के कीर्तन में किसी प्रकार का स्थान एवं काल का विचार भी नहीं रखा है, अर्थात किसी भी समय किसी भी अवस्था में और किसी भी स्थान पर नाम संकीर्तन किया जा सकता है। हे नाथ श्री नाम चिंतामणि आपके समान ही है जिसको करुणा पूर्वक आपने सारे विश्व में वितरण कर दिया है। आप तो परम उदार हैं, आपकी ऐसी अहेतु की कृपा होने पर भी यह तो मेरा ही महादुर्भाग्य है कि ऐसे नाम में मेरी रुचि नहीं हो रही है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी चिंता पूर्वक कह रहे हैं मेरा चित्त इसी दुख से विभोर है। हरे कृष्णा दीदी हो आप लोग ध्यान रखा करें, आपके घर की बातें सब सुनते हैं। कौन है ये? श्यामा दीदी प्लीज अब स्पीकर ऑफ कर दीजिए। छोड़ दिया। स्पीकर खोलते भी क्यों है पता नहीं। तो आज के प्रश्न और भेज देंगे तो डाल देंगे, सोमवार को प्रश्न उत्तर होगा, ठीक है। वांक्षकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, दंडवत।